लेक्चर 3 में टोटल 6 लॉ बताया थे हम, है ना। तो आज 4 गो इसमें और ऐड कर देते हैं, टोटल 10 गो है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो लॉ है यही अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल इसका बना सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो 7 नंबर कहता है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ जो होता है कि जैसे फॉर एनी एलिमेंट ए इन ए बूलियन अलजेब्रा बी, तो ई तो कम्प्लीमेंट ऑफ ए है, उसका कम्प्लीमेंट जो है ए के बराबर ही होगा, है ना। इसको प्रूव करने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि ए का कम्प्लीमेंट इज ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए बिलोंग टू बी। तो 2 कंडीशन को फॉलो करता है कम्प्लीमेंट में, 2 लॉ को फॉलो करता है। ए प्लस ए डैश 1 होगा एंड ए इंटू ए डैश 0 होगा। तो याद रखिएगा 2 का सम अगर 1 हो और 2 का प्रोडक्ट अगर 0 हो, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कल ही बताए थे डी मॉर्गन लॉ में कि 2 का सम 1 आया था और 2 का प्रोडक्ट 0 आया था, एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ए इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश और ए डैश इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई हो रहा है फॉर ए इज टू बी कम्प्लीमेंट ऑफ ए का कम्प्लीमेंट। तो यहाँ क्या प्रूव कर रहे हैं हम लोग कि ए जो है कम्प्लीमेंट है किसका, ए के कम्प्लीमेंट का। तो ए डैश का कम्प्लीमेंट का डैश क्या होगा, ए के बराबर होगा। तो क्वेश्चन उठता है क्या कि हम ऐसा कर सकते हैं कि ए का कम्प्लीमेंट बराबर ए के कम्प्लीमेंट, ये तो होगा ही इक्वल। अगर मानते हैं कि ए डैश इज ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए, चाहे ए इज ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, दोनों होगा। देखिए 8 नंबर में ही लिए हैं, इन एनी बूलियन अलजेब्रा कम्प्लीमेंट ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड कम्प्लीमेंट ऑफ 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी देखिए दोनों का सम ले रहे हैं, तो 1 प्लस 0 1 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है। तो सम अगर 1 हो और प्रोडक्ट यदि 0 हो तो एक दूसरे के क्या है, कम्प्लीमेंट है। यानी 1 इज ए कम्प्लीमेंट ऑफ 0 और 0 इज ए कम्प्लीमेंट ऑफ 1। तो क्या लिखिए, 1 इज ए कम्प्लीमेंट, बेटे कितना 0 और 0 इज ए कम्प्लीमेंट ऑफ 1, दोनों होगा। यह था कम्प्लीमेंट के लिए कंडीशन यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 9 नंबर जो है वो फॉलो करता है आपका, जैसे पढ़े होंगे इक्विवेलेंट के बारे में, उसमें कंडीशन दिया रहता है ना। एक कंडीशन लेकर के दूसरा कंडीशन को प्रूव करते हैं, दूसरा कंडीशन लेकर के पहला कंडीशन प्रूव करते हैं, तो दोनों क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट किस किस कंडीशन में होता है देख लीजिए थोड़ा सा। 9 नंबर जो लिए हैं, द फॉलोइंग इक्विवेलेंट in a Boolean algebra B। तो फर्स्ट नंबर लिया गया यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू ए होगा, b होगा। दूसरा नंबर है a इंटू बी बराबर a होगा। तीसरा नंबर है ए डैश प्लस बी बराबर 1 होगा। चौथा नंबर है ए इंटू बी डैश इक्वल टू 0 होगा। 4 गो पॉइंट यहाँ पर है, चारों क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट। कैसे, तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग 1 और 2 में। नाउ 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट। तो 1 लेके चलेंगे तो 2 प्रूव करेंगे और 2 लेके चलेंगे तो 1 प्रूव करेंगे। यहाँ पर 1 लेके चल रहे हैं और 2 को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, समझ गए। 1 लेके चलेंगे और 2 को प्रूव करेंगे। तो पीछे का कोई भी लॉ लेके हम बना सकते हैं जो लॉ को सेटिस्फाई करे। जैसे बाय
एब्जॉर्प्शन लॉ बताए थे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो क्या था, a इक्वल टू ए प्लस ए इंटू बी, यही था ना, यह था। इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ के बाद क्या लागू हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस ए का मान क्या होता है, ए होता है, और ए प्लस बी का मान दिया हुआ कितना, बी। किससे, फ्रॉम वन लेके चल रहे हैं और टू प्रूव कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वन लेके चल रहे हैं और टू प्रूव कर रहे हैं। तो क्या प्रूफ हो गया मेरा, कि ए इंटू बी बराबर ए, यानी कि एक कंडीशन मालूम रहेगा तो दूसरा कंडीशन को निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा मालूम रहेगा तो पहला निकल जाएगा। देख लीजिए, हम दूसरा लेके चल रहेंगे और प्रूफ करेंगे क्या चीज़, फर्स्ट नंबर वी हैव, पढ़ोगे आप, ए इक्वल टू ए इंटू बी, कहाँ पर है, 2 नंबर। अब दो लाना है हमको, क्या, ए प्लस बी लाना है, तो दोनों तरफ बी जोड़ देंगे। इसको भी आप इस तरह कर सकते हैं, 1 लेके चलिएगा 2 आ जाएगा, 2 लेके चल रहा है तो 1 आ जाएगा। तो ए प्लस बी इधर भी ऐड किए हैं, तो इधर भी क्या हुआ, ए इंटू बी प्लस बी। ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, बी प्लस ए इंटू बी। अब इसके बाद क्या लगा दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कितना होगा, b प्लस ए इंटू बी प्लस बी। अब b प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, b होगा, हाँ, और b प्लस, अच्छा यह तो डायरेक्ट भी बन सकता है, कैसे, b प्लस ए इंटू बी। एक पढ़ोगे आप, a बराबर कितना था, a प्लस ए इंटू बी था ना आपका, तो b बराबर क्या होगा, b प्लस बी इंटू ए, होगा कि नहीं होगा, किसके द्वारा, नहीं अभी ऑब्जर्वेशन लोग बताता है ना, हाँ उसके माध्यम से कर सकते हैं। इतना बराबर क्या हो गया, इतना बराबर बी। टोटल जो लॉ बताए थे, है ना, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जबकि फास्टली बनता है ना। और जितना लॉ बनाया गया तो B1 से लेकर B4 तक ही कंडीशन लागू हुआ, उसमें अपना कोई एक्स्ट्रा लागू नहीं करते, इसी का मेथड रहता है, इसी में अप्लाई करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या प्रूफ कर दिए यहाँ पर, a प्लस बी के मान b के बराबर हो गया, यानी कि 1 और 2 आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। 1 और 2 आपस में इक्विवेलेंट है। और 1 और 3 लीजिए कि 1 और 3 इक्विवेलेंट होता है कि नहीं। देखिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है 2 को आया था, इनडायरेक्ट में भी था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो था आज के बताएंगे हम अभी, हम है ना, इसी टाइप का था आपका। हाँ मैंने अभी बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन जो आया था मैं बता रहा आपको ना, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा अब किस टाइप के आ चुका है, और आज होमवर्क भी देंगे बनाने के लिए आपको, है ना। लिख लीजिए इसको। वन थ्री लेते हैं। Now 1 and 3 are equivalent. 1 और 2 इक्विवेलेंट है, 1 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सब आपस में इक्विवेलेंट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ 1 लेके चल रहे हैं और 3 प्रूव कर रहे हैं, जा रहे हैं हम लोग। सर ये 1 लेके चलिए हम लोग, फ्रॉम 1 से कितना था, b बराबर a प्लस b, प्रूव करना है a डैश, क्या प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, a डैश प्लस लेफ्ट साइड भी करेंगे और a डैश प्लस राइट साइड भी करेंगे। कितना हो गया, a डैश प्लस a हो जाएगा प्लस b होगा ना जी। तो a डैश प्लस a का मान क्या होता था, 1, क्या होता है 1, किसके द्वारा, b4 के द्वारा है ना, 1 प्लस b, और 1 प्लस b का मान क्या होगा, 1 होता है, प्रूफ कर चुके ना। a डैश प्लस b बराबर कितना आ गया, 1। इसी तरह फास्ट आपको न्यूमेरिकल में जानना पड़ेगा कि इसका मान क्या होगा, इसका मान है ना, लिखवाएं। अब चलिए 3 लेके चलते हैं और 1 लाते हैं ना, हाँ, तो क्या था 3 में, हमको लाना है 1 में a प्लस बी है, तो a प्लस बी प्लस b बराबर लिख सकते हैं, क्या है b दिया हुआ है, क्या ऐसा करते हैं, a प्लस बी बराबर 1 इंटू ए प्लस बी। 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कम्प्लीमेंट भी लाना आपको है ना, लाना क्या है, कम्प्लीमेंट भी, ताकि मान तो रखना पड़ेगा ना 3 से, a डैश प्लस बी के मान क्या रखना पड़ेगा, 1। तो 1 को लिख सकते हैं किसे, a डैश प्लस बी इंटू कितना, a प्लस बी, किसे, फ्रॉम, नहीं 3 से ले रहे हैं ना, 3 को यूज कर रहे हैं, तो 3 में कितना है, a डैश प्लस बी है, कंडीशन दिया हुआ ना पहले से, इसके कारण। अब यहाँ पर देखिए तोड़ दीजिए, तो कितना बनेगा, b प्लस a डैश इंटू बी प्लस a, ऐसा कर दीजिए ना, ई कॉमोटेटिव लोग फॉलो करेगा है ना, तो b प्लस a डैश इंटू बी प्लस a, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लोग लगा दीजिए, b इन प्लस कितना हुआ, a डैश इंटू a, ये क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इतना बराबर इतना होता है ना जी, इतना बराबर इतना भी होगा, दोनों साइड होता है, इसका मान क्या होता है, 0 होता है b4 के माध्यम से। अब b प्लस 0 का मान कितना होगा, b, तो क्या प्रूफ हो गया, a प्लस बी बराबर b। अब देखिए a प्लस बी लेके चले थे तो आ गया यह तीसरा नंबर, 1 लेके चले 3 आ गया, 3 लेके चले तो 1 आ गया, यानी कि 1 और 3 क्या है, इक्विवेलेंट है, क्या है, इक्विवेलेंट है। देखिए ऑब्जेक्टिव का क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव कोई माँ बाप नहीं होता है, वो कहीं से सेट करता है, तो कहीं से सेट करता है तो हमको तो उतना तैयारी करके चलना पड़ेगा 50% हर टॉपिक के बारे में, बाकी आधा हम शॉर्ट भाग सकते हैं जैसे भाग सकते हैं ना, लेकिन 50% पर तो पूरा कमांड करना पड़ेगा ना। जिस तरह डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं उसी तरह से ज्योमेट्री हो गया, एक कैलकुलस हो गया, तीनों टॉपिक अगर बढ़िया से पकड़ ले तो 75 क्वेश्चन आराम से इजीली पकड़ाता है। नहीं इसमें तो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जो हम 3 पढ़े थे कॉम्प्लेक्स, वो नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा प्रॉपर्टी यूज है ना, उसमें एप्लीकेशन है उसका। अब देखिए एक और देख लीजिए, आपको 3 और 4 इक्विवेलेंट है ना,
now 3 and 4 are equivalent। तो 3 लेके चलिए और प्रूफ कीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट प्रूफ करना है जी। 3 लेके चलेंगे, आप 4 प्रूफ करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट दिया होना है। तो वी हैव एक 0 बराबर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, क्योंकि प्रूफ करना है 4 प्लॉट में ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 ले लिए। तो 0 इक्वल टू 1 का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। 1 बराबर क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी होगा। किससे रखे मान, फ्रॉम 3 से। 3 को यूज करना है, अब 4 लाना है। अब पूरा का कॉम्प्लीमेंट तो डिमॉर्गन लॉ लग जाएगा। क्या होता है बोलिए, कल पढ़े थे डिमॉर्गन लॉ। ए डैश का एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटू हो जाएगा ना जी, बी का कॉम्प्लीमेंट। आई क्या बन गया, ए बन गया, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या प्रूफ हो गया मेरा, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर 0। 3 को यूज किए 4 बन गया। अब 4 को यूज करेंगे 3 बन जाएगा। वी हैव कितना हुआ, 1 बराबर 0 का कॉम्प्लीमेंट, इस कितना हुआ, ए इंटू बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। किसको यूज किए हम लोग, 4 को, था ना 0 रहता। फ्रॉम 4 से 4 को ही यूज करना है इसमें ना, अब 3 लाना है। अब इसका डिमॉर्गन लॉ बताया गया होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस होगा ना जी, बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कितना बराबर आ गया, 1 बराबर। तो प्रूफ हो गया 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बराबर 1। यानी कि ध्यान दीजिएगा, 1 लिए 2 कर दिए, 2 लिए 1 कर दिए, इक्विवेलेंट हो गया। फिर 1 3 3 1, फिर 3 4 4 3, है ना। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट किए हैं। और इसका मीनिंग हो गया कि सब के सब क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। थ्री लेके चलने 4 लिया ना जी, हाँ आगे चलिए। Thus all 4 are equivalent। All 4 are equivalent। एक छोटा सा और पॉइंट रह गया है ना, इसका मैपिंग थोड़ा सा ना देख लीजिए, जिसको हम लोग आइसोमॉर्फिक बोलते हैं और फिर बुनियल अलजेब्रा। ताकि आइसोमॉर्फिक का यूज होता है उसमें अपडेट अलजेब्रा में है, ग्रुप थ्योरी में हो गया। टेन नंबर पॉइंट जो है कहता है आइसोमॉर्फिक बूलियन अलजेब्रा। देखिए इसमें मैपिंग के लिए 2 को बूलियन अलजेब्रा चाहिए है ना, तो 2 बूलियन अलजेब्रा एक बी मान लेते हैं
और एक बी डैश आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक ना, आइसोमॉर्फिक if there exist ए बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव मैपिंग पढ़े हुए जी, जो 1 1 और ऑन 2 दोनों हो। मैपिंग एफ फ्रॉम बी ऑन टू बी डैश सच दैट, इसमें 3 कंडीशन फॉलो करें। इसमें आपका 3 कंडीशन फॉलो करता है। पहला नंबर है एफ ए प्लस बी, तो एफ ए प्लस एफ बी। दूसरा नंबर है एफ ए इंटू बी ना, हाँ एफ ए इंटू बी, तो एफ ए इंटू एफ बी। और तीसरा नंबर कम्प्लीमेंट एफ ए का कम्प्लीमेंट बराबर एफ ए का पूरा होल कम्प्लीमेंट। फॉर ऑल, जितना जो एलिमेंट है ए और बी सब बिलोंग टू बी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए बिलोंग टू बी है, लेकिन एफ ए जो है बिलोंग टू क्या हुआ? बी डैश। बी बिलोंग टू बी, तो एफ बी क्या हुआ? बिलोंग टू बी डैश। इस तरह ना, यह था लास्ट कंडीशन। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल, अब है ना जो रूल था इसका कंप्लीट हो गया आज आपका, है ना। टोटल बुनियादी अलजेब्रा में 3 लेक्चर लगा आपका। आज हम आपको 1-2 एग्जाम्पल बताते भी हैं और बनाने की देते हैं ना। स्टार्ट वहाँ से करते हैं जो क्वेश्चन आया था। उससे क्या होता है कि एक आपका आधार मिलेगा और एक अलग तरह का एनर्जी बनता है शरीर में ना, ताकि अरे ये टाइप का आया है, देखिए तो होता है। इसलिए क्वेश्चन बैंक पर भी लोग विश्वास करते हैं, कोई करता है ये, हाँ हाँ जी, सब बुक से ही रहता ना है, और क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, द लॉजिकल एक्सप्रेशन y बराबर a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है y बराबर a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b। दूसरा नंबर में दिया हुआ है y बराबर a इंटू बी। तीसरा नंबर में दिया हुआ है y बराबर a प्लस बी। और 4 नंबर में दिया हुआ है y इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, a का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। यह 4 ऑप्शन है ना। इसको बनाना है आपको, हम आंसर लिखवा देंगे ना। एगो इस टाइप ये क्वेश्चन पूछा था,
द मिनिमाइज फॉर्म minimized form of the logical expression दिया हुआ a के पावर c, b के पावर c और c के पावर भी c, कंप्लीमेंट है, प्लस a के पावर c, b और c के पावर c, प्लस a के पावर c, bc, प्लस a b c के पावर c इज क्या होगा। पहला नंबर ऑप्शन में दिया हुआ था a के पावर c इंटू सी प्लस b के पावर c इंटू सी प्लस a के पावर c b के पावर c। दूसरा नंबर में दिया हुआ है a c के पावर c प्लस b c के पावर c प्लस a b की पावर c। तीसरा नंबर ऑप्शन है a के पावर c की पावर c प्लस b c के पावर c प्लस a के पावर c इंटू b। 4 नंबर में है a c के पावर c प्लस b c के पावर c प्लस a b के पावर c। देखिए बनाने के लिए आपको हम बना देंगे, लेकिन अंतर क्या कि अपने से बनाइएगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा आपको ना। नहीं, हम आंसर बता दे रहे हैं, ये तीसरा नंबर है और इसका भी तीसरा नंबर है। जो रूल लिखवाए हैं उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा रूल अप्लाई नहीं होगा, है ना। वो लॉजिकल जो है उसी पर अप्लाई करके आपको बनाना है ना। कुछ नहीं, खाली फैक्टर कीजिए ना आप, ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। ये फैक्टर कर लीजिए, वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दीजिए ना। हाँ, तो करना क्या है कि फैक्टर करना है आपको। देखिए कितना इजी बनता है, तो खाली दोनों में कॉमन है, देखिए तो तब तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम है ना ए बी सी पावर सी ना, ठीक है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इस टाइप का, 2 टाइप का यही था। हम इसी टाइप का और भी आपको क्वेश्चन देते हैं। देखिए इसमें करना क्या आपको जानते हैं, पहला में जो है y बराबर a प्लस a के पावर c इंटू बी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दीजिए, कितना हुआ a प्लस a के पावर c इंटू a प्लस b। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, a प्लस b, तो क्या आ गया a प्लस b। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। तो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, अगर नियम जान रहे हैं तो लगे सबसे पहले इसी को पकड़े, क्योंकि कम समय में आपको ये मिल जाएगा आपका। ये सेकंड वाला में चारों में से दो में कॉमन करके निकालेंगे। एक का AC निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉमन कितना हो रहा है, देखिए तो ए का कम्प्लीमेंट और सी का कम्प्लीमेंट है, किसी नहीं है।
तो कितना होगा बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस प्लस उसमें बी कॉमन है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी प्लस कितना है बी कॉमन ए इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मान तो जान रहे हैं आप, ए की पावर सी और सी की पावर सी, इसका मान क्या होगा 1 होगा। आप देखिए क्वेश्चन उठता है कि ए को तो मेरा आंसर आ गया, आगे सॉल्व नहीं भी हो रहा है तो ऑप्शन में देखते हैं कि क्या यूनिक है ये वाला एक को नहीं। मान लें कि यहाँ पर हमको सॉल्व नहीं करने आ रहा है, एक पावर सी इंटू सी की पावर सी हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, एक ही जगह है। अगर 2 जगह रहता तो आगे हम सॉल्यूशन करते, लेकिन एक ही जगह पर है इसलिए 100% क्या हुआ यह ट्रू हो जाएगा। फोर वाला जो ऑप्शन है एसी का पावर कॉम्प्लीमेंट सी है तो इसका मतलब क्या होगा मालूम है, ए इंटू मल्टीप्लिकेशन में है। हाँ हाँ कॉम्प्लीमेंट में है तो ये लग जाएगा आपको डिमॉर्गन, क्या लगेगा डिमॉर्गन लग जाएगा ना, डिमॉर्गन लग जाएगा ना। तो पकड़ लिया। अब J2 ऐसे पकड़ाता है कभी ना कि मान लीजिए इसमें ज़्यादा लॉजिक लग रहा है, हमको दिमाग खपा रहा है, लेकिन कम से कम ये तो ध्यान तुरंत आ गया, तुरंत जो तेज तरह होता है तो ज़्यादा पूरा बनाने के चक्कर में नहीं रहता है, तो ये हमको सब्जेक्टिव बनाना है, हमको तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, किसी तरह हमको ये लिंक मिल जाना चाहिए सही सलामत है ना तो उसको मार दिया जाए। तो हम आपको ग्रुप में क्वेश्चन सेट करके भेज देंगे रात में ना, तो बनाइएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं ना, इसके बाद नया टॉपिक शुरू हुआ, टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका बुनियादी जुड़ा। सर क्वेश्चन के साथ आंसर में टिक कर दीजिएगा। हाँ ऐसे टिक कर देंगे ताकि आपको सुविधा होगा है ना।